बाबा। चलो रे मन आगे को, आगे मिलेंगे गोरख बाबा, चलो रे मन। जय श्री राम, जय माता दी, बालाजी महाराज की जय। जो आज का विषय रहेगा वो एक काफ़ी पावरफुल मंत्र है और हनुमान जी और बाबा गोरखनाथ जी के जोड़े का मंत्र है। ये साबर मंत्र है और काफ़ी पावरफुल मंत्र है। ये रक्षा मंत्र है। हर तरह के बंधन को काटने में सक्षम है। किसी प्रकार का कोई भी बंधन हो, हर तरह से आपकी रक्षा करेगा मंत्र। और ये मंत्र काफ़ी फेमस भी है जी, जैसे जैसे काफ़ी लोग इसको प्रयोग में लेते हैं। तो इस मंत्र का प्रयोग करने के लिए सबसे पहले तो हमने ध्यान रखना है कि सात्विक चीज़ों का ही हम प्रयोग करें। यदि मंत्र सिद्ध भी कर लेते हैं तो भी सात्विक चीज़ का ही हम प्रयोग करें, क्योंकि हनुमान जी का और बाबा गोरखनाथ जी का ये मंत्र साबर मंत्र है जो मैं बता रहा हूँ। ये हर तरह से रक्षा करेगा, हर प्रकार की तरह से रक्षा करेगा हमारी। भूत प्रेत जिन दनाद मसान मशान शमशान काला जादू टोने टोटके इलम मंदन बंधन, हर तरह से रक्षा करेगा हनुमान जी का और बाबा गोरखनाथ जी का, क्योंकि दोनों ही ऐसी शक्ति हैं जो हमेशा पावरफुल और सक्षम अपने आप में जो बोलते हैं आज कलयुग के अंदर। और तो ये जोड़े का मंत्र है और चुटकियों में हर तरह से आपकी रक्षा करेगा। और किसी तरह का कोई बंधन है तो उसको चुटकियों में काटेगा। वैसे तो ये मंत्र है 21 दिन में 41 दिन में सिद्ध होते हैं साबर मंत्र, और साबर मंत्र हमेशा रात में ही सिद्ध किए जाते हैं। और दीपावली की रात्रि में आप इसको एक रात में सिद्ध कर सकते हैं इस मंत्र को। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप श्रद्धा विश्वास और भरोसे से मंत्र का जप ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे उतना ही क्योंकि ये मंत्र खुद स्वयं जागृत मंत्र होते हैं। और इन मंत्रों को सिर्फ हमने क्या करना होता है, अपने शरीर के ऊपर इस शक्ति को जागृत करना होता है सुरक्षा के लिए। तो इसलिए हम उनका जितना ज़्यादा से ज़्यादा जप करेंगे उतनी ही ये शक्तियाँ हमारे शरीर के ऊपर जल्दी जागृत हो जाती हैं। और इसका जप कैसे करना है, इसकी पूजा करके इसकी मैं सारी आपको विधि पूरी बताऊंगा आपको। आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना और प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, क्योंकि हमारा बालाजी दरबार लगता है। दरबार की अंतर मंत्र तंत्र की जानकारी आपको वीडियो के माध्यम से ही मिलती रहती हैं। सबसे पहले आपको इसमें जप कैसे करना है, पूजा कैसे करनी है। यदि आपके पास में हनुमान जी की या बाबा गोरखनाथ जी की मूर्ति है, या दोनों में से एक मूर्ति भी है दूसरी मूर्ति नहीं है, ये दोनों हों तो और भी अच्छा है। तो सबसे पहले आप और साथ में भगवान शंकर की पंचोपचार या षोडशोपचार उनका पूजन करें। और पूजन करने के बाद उसमें हो सके तो आपने जो ये भोग देना है इसका ये अग्नि पर ही भोग दें। सबसे पहले भोग हो सके तो आप रोट का भोग दें, हो सके तो आप रोट का भोग दें अग्नि के ऊपर। इसमें यदि आप गुरु सानिध्य में हैं तो सबसे पहले गणेश जी को, गुरु जी को, भगवान शंकर को, इन दोनों पावरफुल शक्ति हैं तो भगवान शंकर को भोग अवश्य दें। और भगवान शंकर के ही सानिध्य में इसका जाप करें। गुरु मंत्र का यदि गुरु शरण में हैं तो आप गुरु की शरण में रहते हुए तब भी भगवान शंकर की माला का एक जाप अवश्य करें। यदि आपके पास गुरु नहीं है तो भगवान शंकर को गुरु मान करके तब भी इसका साबर मंत्र का आप जप कर सकते हैं। यदि आप रोट देने में सामर्थ्य नहीं, कई बार नहीं सुविधा नहीं हो पाती, तो आप खीर का भोग दे सकते हैं या फिर इमरती का भोग दे सकते हैं या फिर घी बूरे का भी भोग दे सकते हैं। और लेकिन भोग देना है जो वो अग्नि पर ही भोग दें, उपले के ऊपर भोग देना। और उसके बाद में आप रुद्राक्ष की माला से इस मंत्र का पहले संकल्प करना और फिर उसके बाद में आप जप शुरू करना। और ये एक काफ़ी पावरफुल मंत्र है और मंत्र जप शुरू करना। और किसी प्रकार की यदि आप इसको किसी मनोकामना को लेकर से जप करना चाहते हैं तो वो मनोकामना भी आपकी पूरी होगी। यदि आप इसके मंत्र की साधना करना चाहते हैं तो वो आप एक रात्रि में इसकी सिद्धि ले सकते हैं। और सिद्ध मंत्र सिद्ध करने के बाद आपने करना क्या है, मंत्र सिद्धि करने के बाद भी आप किसी चीज़ का तामसिक प्रयोग न करें खाने पीने में, क्योंकि हनुमान जी का और बाबा जो गोरखनाथ जी का मंत्र है, फिर बाद में क्या करते हैं बच्चे, इन चीज़ों को मंत्र तो सिद्ध कर लेते हैं लेकिन तामसिक चीज़ें वगैरह प्रयोग करने लग जाते हैं, फिर ये मंत्र काम करना कर देते हैं बंद। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना। यदि आप इस ऐसे मंत्रों की साधना कर रहे हैं जो एक डबल पावर इंजन के मंत्र हैं, डबल शक्ति के पावर के मंत्र हैं, तो उनकी सात्विक स्थिति में ही उनका ध्यान रखें। यदि आप तामसिक चीज़ खाने पीने की स्थिति में हैं तो इस मंत्र का जप न करें।
तो इसलिए यदि आप फिर बाद में खाने पीने की स्थिति करते हैं तो फिर ये आपका मंत्र काम नहीं करेगा। मैं मंत्र की आपको बता देता हूँ। ओम गुरुजी को आदेश। ओम धरती माता धरती पिता धरती धरेना धीरज बाजे, श्रृंगी बाजे तुरतरी आया, गोरखनाथ मीन का पूत, मूंज का छड़ा लोहे का कड़ा, हमारी पीठ पीछे, जति हनुमंत खड़ा, शब्द साचा, पिंड काचा, फुरो मंत्र ईश्वरो वाचा। ओम गुरु जी के आदेश। धरती माता धरती पिता धरती धरेना धीरज बाजे, श्रृंगी बाजे तुरतरी आया, गोरखनाथ मीन का पूत, मूंज का छड़ा लोहे का कड़ा, हमारी पीठ पीछे, जति हनुमंत खड़ा, शब्द साचा, पिंड काचा, फुरो मंत्र ईश्वरो वाचा। ओम गुरु जी को आदेश। धरती माता धरती पिता धरती धरेना धीरज बाजे, श्रृंगी बाजे तुरतरी आया, गोरखनाथ मीन का पूत, मूंज का छड़ा लोहे का कड़ा, हमारी पीठ पीछे, जति हनुमंत खड़ा, शब्द साचा, पिंड काचा, फुरो मंत्र ईश्वरो वाचा। काफ़ी फेमस मंत्र है और काफ़ी ये पावरफुल मंत्र है, और ये मंत्र को मैं वीडियो में भी डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी आपको ये मंत्र मिल जाएगा। लेकिन ध्यान रखें जितनी हम सात्विक तरह से इस मंत्र का जप करेंगे, क्योंकि एक बड़ा पावरफुल शक्तियों का मंत्र है। दोनों ही शक्ति अपने आप में एक पावरफुल शक्तियाँ हैं, हनुमान जी की शक्ति भी और बाबा गोरखनाथ जी की शक्ति भी, क्योंकि जोड़े का मंत्र है ये। इसलिए इस जितनी आप सात्विक तरीके से इस मंत्र का जप करेंगे भाव से और विश्वास से, उतनी ही आपकी ये रक्षा में जाते। आपका प्रयोग बता देता हूँ इसका। रक्षा यदि आप कहीं बाहर जा रहे हो, यदि आप इसकी सिद्धि कर लेते हैं मंत्र की 11 बार 21 बार पढ़ करके, आप किसी भी काम के लिए जा रहे हो, नौकरी के लिए जा रहा हो, व्यापार के लिए जा रहा हो, अपना किसी के शरीर के ऊपर कोई बंधन है परिवार के बच्चे के परिवार के अंदर में, तो आप इसका झाड़ा भी लगा सकते हैं यदि आप गुरु सानिध्य में हैं। यदि गुरु सानिध्य में नहीं है तो तब आपने इसका झाड़ा नहीं लगाना। तब आप जल पढ़ के दे सकते हो, कोई विभूति पढ़ के दे सकते हो, कोई इलायची पढ़ के दे सकते हो, और काली मिर्च पढ़ के दे सकते हो। ये चीज़ें आप पढ़ के दे सकते हो किसी दूसरे को, लेकिन झाड़ा नहीं लगाना आप यदि गुरु सानिध्य में नहीं है। क्योंकि कई बार क्या होता है, कोई चीज़ सामने कोई दिक्कत वाली होती है, तो जब तक गुरु का सानिध्य में नहीं होते तो वो वापसी उल्टा वार कर देती हैं वो चीज़ें। इसलिए इसका प्रयोग करना तो जानकारी लेके ही प्रयोग करना, और जानकार के सानिध्य में इस मंत्र का आप जप करें। और कोई विशेष जानकारी की आवश्यकता है तो आप कमेंट बॉक्स में भी ले सकते हैं, या दरबार का नंबर है व्हाट्सएप पर भी जानकारी ले सकते हैं। और हमारा बालाजी दरबार लगता है, दरबार की जानकारी हो, यंत्र मंत्र तंत्र पूजा पाठ ज्योतिष वास्तु आपको चैनल के माध्यम से ही मिलती रहती है। आज की वीडियो में इतना है। माँ भगवती और बालाजी महाराज की कृपा और बाबा गोरखनाथ की कृपा शैव परिवार सभी पर बनी रही। जय श्री राम। जय